अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह के मैंने अब ये न्यू ब्लॉग शुरू किया है कि मैं आपको फ़िज़िक्स समझाऊं, तो आए हम लोग फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करते हैं, जो कि है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने करना क्या है, किसे तैयार कैसे करना है। फ़िज़िक्स बेसिकली होता क्या है? फ़िज़िक्स साइंस की एक ब्रांच है दैट डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। मैटर के साथ, एनर्जी के साथ इसका रिलेशनशिप कैसा है, उसको हम फिज़िक्स कहते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन फ़िज़िक्स की नहीं है, तो आपने ये लास्ट से करनी है। जो स्टूडेंट्स बाहर जाकर अकेडमीज में नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए मैं ये वीडियोस लेके आई हूँ। ये फ़िज़िक्स की डेफिनेशन। देन बेसिकली व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या चीज़ होती है? The knowledge gained through observation and experiment is called science. फिजिक्स क्या है? ये बेसिकली मैटर और एनर्जी का रिलेशनशिप है। इसको हम फिजिक्स कहते हैं। अब देन साइंस। साइंस क्या है? जब एंशियस टाइम में किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं था, साइंस नहीं थी, आपको पता ही नहीं था कि हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कैसे करते हैं, तो लोग पत्थरों से आग जलाते थे। तो जब तक उन्होंने पत्थर देखे, उन्होंने उस पर ऑब्जर्वेशन अपनी नहीं बनाई। अब ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। जब तक हम एक्सपेरिमेंट ना करें, हमें नहीं पता हमारी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है। देन उन्होंने जो पत्थरों से आग जलाई, तो उन्होंने पत्थरों को आपस में रब किया तो आग जल गई। मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया, देन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो ये उनके पास एक चीज रिसर्च आ गई। तो इसको हम कहते हैं साइंस। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। इसको हम साइंस कहते हैं। देन जो साइंस का वर्ड है, ये निकला है साइंटा से, साइंटिया से, क्योंकि ये एक लैटिन वर्ड है जो साइंटा से डिराइव्ड हुआ है। ठीक है। वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट वर स्टडीड अंडर सिंगल सब्जेक्ट का नेचुरल फिलोसफी। अब नेचुरल फिलोसफी इसी को हम कहते हैं कि नेचुरल फिलोसफी जो चीज़ हमने नेचर से ऑब्जर्व की है, इसमें अब दो टाइप्स आती हैं। वन इज लिविंग, पहले हम करेंगे फिजिकल साइंस और देन बायोलॉजिकल साइंस। कोई भी चीज़ जो सांस लेती हो उसको हम कहते हैं लिविंग थिंग। जो चीज़ सांस ना लेती हो उसे हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। अब जैसे एयर है, एयर अब लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है, ये एक कन्फ्यूजन है। एयर नॉन लिविंग थिंग है क्योंकि, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाती तो है, बट ये सांस नहीं लेती, इसलिए ये नॉन लिविंग थिंग है। फिजिकल और बायोलॉजिकल में आ जाएगा लिविंग थिंग्स और फिजिकल में आ जाएगा नॉन लिविंग थिंग। उसके बाद यहाँ से बुक से देखते हैं आप लोगों ने करना क्या है। पहले जो मैंने आपको फिजिक्स की डिफाइन बताई है, लास्ट से पहले आपने वो डिफाइन करनी है। देन द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। देन ये करना है द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटा विच मीन नॉलेज। देन इतना करना है, और यहाँ से 18th सेंचुरी से लेके नेचुरल फिलोसफी ये, और फिजिकल साइंसेज which deals with the study of non-living things and biological science which are concerned with the study of living things। ये करना है। ओके। उसके बाद ये ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जिसमें होती क्या है इनकी। ये हैं ब्रांचेस
ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स कितनी ब्रांचेज हैं? फर्स्ट वन इज मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, electricity and magnetism, and then move down here, atomic physics, nuclear physics, plasma, and then geophysics। टोटल 9 है। अब देखें मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हम किस चीज़ को कहते हैं? जिस चीज़ में भी मोशन हो। अब ये पॉइंट जस्ट लाइक ये पॉइंट ए है, ये बी है, इनके जो दरमियान का डिस्टेंस है डी है, ये ए पॉइंट है बी पॉइंट की तरफ मोशन की है, तो इसको हम कहेंगे मैकेनिक्स। अब इसके काजेज, इसने क्यों मोशन की है, इनका इफेक्ट क्या है, ये सब चीज़ मैकेनिक्स में आ जाएगी। ये मैकेनिक फिजिक्स होगी। अब देन हीट। अब हीट की नेचर क्या है, हीट ने किस तरह से ट्रांसफ़र की है, इसका इफेक्ट किस प्रूव है, ये हीट फिजिक्स है। अब साउंड कैसे ट्रैवल करती है? वेव्स में। ये इसकी प्रोडक्शन के साउंड प्रोड्यूस किस सोर्स से हुई है? जस्ट लाइक मैं अब एक पेंसिल को रजिस्टर पे कर रही हूँ इस तरह, ये साउंड है। एक है कि हम लोग मार्कर को बोर्ड के साथ करते हैं, उसकी साउंड है। तो देन ये इसके कि प्रोडक्शन साउंड की किस लिहाज से हुई है। देन लाइट को मेन कहते हैं हम ऑप्टिक्स, जिसको हम ग्लासेस यूज़ करते हैं, ये ऑप्टिक्स जिसको हम कह सकते हैं। इसकी लाइट के प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिसिटी में मोस्टली आ जाएगा आपके पास चार्जेस हो जाएंगे। चार्जेस नेगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है। मैग्नेटिज्म, मैग्नेट। देन एटॉमिक। अब देखें ये एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में अक्सर डिफरेंस आपके पास आ जाता है। अब जस्ट लाइक ये आपके पास न्यूक्लियस, ये है आपके पास एटम। हम यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसके हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये प्रोटॉन आपके पास होता है, इसके पास 1, इलेक्ट्रॉन भी आपके पास 1 होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन आपके पास हमेशा पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इस तरह न्यूक्लियर फिजिक्स को न्यूक्लियस को और एटम निकला है, एटॉमिक एटम से वर्ड निकले। अब देन आ जाता है आपके पास प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स ये है, हमने मैटर की 3 टाइप्स पढ़ी हैं, 3 स्टेट्स पढ़ी हैं हमने, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन जो प्लाज्मा है ये 4th स्टेट ऑफ मैटर है, 4th स्टेट ऑफ मैटर। देन जियो फिजिक्स। जियो इज अ वर्ड वेयर इट इज यूज्ड इज मीन अर्थ। फिजिक्स मतलब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, ये है आपके पास ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। अब हमने देखना है कि ये तो ब्रांचेज हैं, ठीक है। अब हम अपनी बुक से रीड डाउन करते हैं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स यहाँ पे डिस्कस किया है, और हमने डिस्कस किया है ये साइंस, नेचुरल फिलोसफी। अब देखिए इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, ये पैराग्राफ आपने नहीं करना। In 19th century, physical sciences were divided into 5 distinct disciplines। ये हम साइंस को डिवाइड कर रहे हैं, साइंस को इन 5 में कर रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। फिजिक्स जो हमने इसके ब्रांचेस डिसाइड किए हैं, यहाँ पे डिस्कस किए हैं। केमिस्ट्री जो हम लोग, केमिस्ट्री आपके पास 9th के पास मोस्टली आपके पास होगी केमिस्ट्री। एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी अर्थ का, और मेट्रोलॉजी मैटर्स का। द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ दिस इज़ द फिजिक्स। जो हमारे पास यहाँ पे बेसिक है, हमने फिजिक्स को डिस्कस करना है। फिजिक्स वो स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। हम फिजिक्स में मैटर, एनर्जी, उसका रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। अब हम फिजिक्स हमें किस
किस वजह से हमें फिज़िक्स इम्पोर्टेंट होती है। फिज़िक्स में जो लॉज होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं, इसलिए हमें फिज़िक्स समझ आ जाती है। द रैपिड प्रोसेस इन साइंस ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। जितनी भी तरक्की हुई है वो फिज़िक्स की बदौलत हुई है। द टेक्नोलॉजीज आर द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। जो टेक्नोलॉजीज है यही तो हमारी साइंटिफिक वर्क में ज़्यादातर यूज़ होती हैं। Most of the technologies of our modern society throughout the world are related to physics. For example, our car is made on the principle of mechanics. ये बहुत important एग्जाम्पल है। A car is made on principle of mechanics. जो कार है ये mechanics motion इसी के प्रिंसिपल पे हम लोग ने बनाई है। और our refrigerator is based on the principle of thermodynamics. Thermo means heat, dynamics dynamics के ये हीट के रेफ्रिजरेटर हीट के प्रिंसिपल पे बनाई है। अब आपने यहाँ से करनी है इसकी एप्लीकेशन फिजिक्स की। इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिजिक्स इज़ नॉट इन्वॉल्व। हम अपने डेली रूटीन में कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं देख सकते जिसमें फिजिक्स यूज़ ना हो रही हो। इसके फर्स्ट एप्लीकेशन में आपके पास आ जाती है पुली दैट मेक इट इजी टू लिफ्ट हैवी लोड्स के जो पुली होती हैं ये हैवी लोड को उठाने में हेल्प करती हैं। ये फर्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाएगा। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ओनली यूज्ड to get light and heat but also mechanical energy that drive fans and electric motors। इसके सेकंड एप्लीकेशन आपके पास। द थर्ड इज द मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ से आपने करनी है यहाँ तक। इस तरह मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये फोर्थ आपके पास आ जाएगी। ये आपने यहाँ तक करनी है। देन ये लास्ट, द साइंटिफिक इन्वेंशन हैज आल्सो कास्ट हार्म एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सीरियस नेचर वन ऑफ विच इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड अदर इज अ डेडली वेपन। इसका मतलब ये है आपके पास इफ़ेक्ट्स फिजिक्स की वजह से आपको क्या इफ़ेक्ट हुआ है आपकी सोसाइटी में। देन आप लिखना है कि जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं इनकी वजह से हमें बहुत सारे नुकसानदा भी हुआ, हमें नुकसान उठाना पड़ता है। जिस तरह के इसने इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दी है और इसने डेडली वेपन बनाए हैं। ओके, तो आज का आपका लेक्चर ये था। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस लेक्चर में मेन चीज़ क्या है। कि आप ये क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में अक्सर आ जाते हैं। डिफाइन फिज़िक्स, राइट एनी 2 ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और अक्सर पेपर में आते हैं। इस तरह जियो फिज़िक्स और मैकेनिक्स में डिफरेंस, प्लाज्मा फिज़िक्स और न्यूक्लियर फिज़िक्स में डिफरेंस, और एटॉमिक फ़िज़िक्स और न्यूक्लियर फिज़िक्स में डिफरेंस। तो ये आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। ये था आपका आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।